नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। पहले हम हमारी उद्देशिका को पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा पूरा बड़ा सा संविधान है, उसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम अपने नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, ये उद्देशिका में बताया गया है। जैसे कि हमारा जो देश है वो एक प्रभु संपन्न रहेगा, समाजवादी रहेगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा, देश का या राज्य का कोई भी पंथ नहीं रहेगा, तथा वह अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देता है। इसीलिए हम उसको अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि बाकी इसमें और क्या क्या कहा गया है। तो इसकी शुरुआत होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका मतलब कि 1976 से पहले हमारी उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। हालांकि हमारे संविधान की आत्मा है ये, लेकिन बस ये शब्द उसमें मौजूद नहीं थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करवाती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इनका अर्थ ये हुआ कि जो भी हमने अपने नागरिकों के लिए देखा है और जो भी हमने अपने संविधान में बातें करी हैं, जो हम उनको एक गारंटी देना चाहते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी संविधान से, यहाँ पे उद्देशिका उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रही है। ये बिल्कुल वैसा है कि उनका सपना सच हो सकता है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जैसे कि हमें पता ही है, पहले राजा महाराजा, फिर अन्य देशों के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, तो अब हम पूरी तरीके से प्रभु संपन्न हैं और हम लोकतंत्रात्मक हैं और साथ में हम गणराज्य भी हैं। जैसे तो हमारे जो भी नेता हैं या हमारे जो हमारी पोस्ट रहेंगे, वो सब गणराज्य, वो सब चुनावों के माध्यम से होगी और ये सब बिल्कुल ओपन तरीके से होगा, यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसलिए उन्होंने उसको जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी भी ऐसे पब्लिक रूप में ये नहीं कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। ऐसा ना मना किया गया था, ना ही ऐसे इस कार्य में हाँ करी गई थी। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस में ये क्लियर रूप से बोल दिया गया था कि यह भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे पूर्व वेरुवारी विवाद 1960
1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। 1960 में इसे कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 73 में अपने जजमेंट को पलटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं, ये भारतीय संविधान का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर आगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। हाँ, तो उसके बाद गोलकनाथ का जो केस हुआ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसमें संविधान के बारे में उद्देशिका के बारे में कहा गया है कि यह हमारे संविधान की एक मूल आत्मा है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि जो हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है, और साथ में जो पंथ निरपेक्षता है, जो हमने से बाद में जोड़ा गया है जिस उद्देश्य को, वो हमारे संविधान का एक मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना में विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता को भी उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। देखिए, अभी हम इतनी देर से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। हालांकि बी.आर. अम्बेडकर का कहना है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना नहीं बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। के.एम. मुंशी कहते हैं कि के.एम. मुंशी उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहते हैं। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, यानी कोई बिल्डिंग या फिर कुछ भी है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। हमारा उद्देशिका से रिलेटेड ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।